हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। जब सुनीता के साथ सिद्धांत लौटे तो मैं अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई। गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी मैं नहीं यह है। सुनीता और मैं बचपन से एक दूसरे की परछाई थी। स्कूल के दिनों में हम दोनों ने हर खुशी हर गम साथ बांटे थे। माँ हमें जुड़वा बहनें कहती और हम भी यही मानती कि हमारी लाइफ हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। यहाँ तक कि हम दोनों ने बचपन में यह तक सोच लिया था हम तो कि मैरिज भी एक ही घर में करेंगे ताकि हमेशा साथ रह सकें। समय बीता, कॉलेज ख़त्म हुआ और फिर मेरी लाइफ में सिद्धांत आ गई। प्यार हुआ, शादी तय हुई और सबसे पहले मैंने सुनीता को ये खबर सुनाई। मैं बहुत खुश हुई। मैंने सिद्धांत को पहले उसे मिलवाया। मुझे लगा था कि उसे पसंद आ गया तो फिर मैं बेझिझक शादी के लिए हाँ कर सकती हूँ। और जब उसने उसे पसंद कर लिया तब मैंने भी हाँ कर दी। मैं चाहती थी कि मेरी सबसे बड़ी अच्छी दोस्त और मेरी लाइफ पार्टनर एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन जाएं, और हुआ भी वही। शादी के बाद भी सुनीता का हमारे घर में आना जाना लगा रहा। सिद्धांत उससे खुलकर बातें करते, हंसी मजाक करते और मैं यह सब देखकर खुश होती थी। पर मुझे क्या पता था कि शादी के बाद, सिद्धांत के आने के बाद मुझ में ये बदलाव हो जाएगा। धीरे धीरे वही हंसी मजाक मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन पैदा करने लगा। एक दिन जब मैं रसोई में काम कर रही थी तो ड्राइंग रूम से उनके हंसने की आवाज़ आई। सिद्धांत और सुनीता किसी बात पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मैं ठिठक गई। मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है। आखिर वे मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, फिर भी मेरे भीतर कुछ खटकने लगा था। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह जलन गहराने लगी। जब भी मैं देखती कि सिद्धांत और सुनीता मजाक कर रहे हैं, पुरानी यादों में खो रहे हैं, तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगती। क्या वे एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ रहे थे? क्या मैं उनके बीच फालतू महसूस कर रही थी? यह सब सोचकर मैं खुद पर झुंझला जाती। फिर एक दिन सुनीता का जन्मदिन आया। उसने मुझे पार्टी में बुलाया, लेकिन मैंने बहाना बना दिया। मैं जानती थी सिद्धांत जरूर जाएगा। रात को जब सुनीता के साथ सिद्धांत लौटे तो मैं अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई। गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी मैं नहीं यह है। मुझे ज़्यादा तो तुम उसके साथ समय बिताते हो। वो दोनों मेरी यह बात सुनकर दंग रह गए। सुनीता को पता था कि मैंने यह मजाक में नहीं कहा और बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली गई। सिद्धांत को मेरी बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज़ में कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? सुनीता तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन उस वक्त मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे बस इतना लग रहा था कि सुनीता हमारे बीच आ रही है। उस दिन के बाद सुनीता ने हमारे घर आना बंद कर दिया। कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। सिद्धांत कुछ दिन तक मुझसे नाराज़ रहे। फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। मुझे लगा मैंने सही किया। सुनीता का आना मेरे लिए राहत की बात थी। करीब 1 साल बीत गया। मैं अपनी लाइफ में बिजी थी। इसी दौरान ना कभी सिद्धांत ने ना मैंने कभी सुनीता के बारे में बात की, ना ही उसका फ़ोन आता था। फिर एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सुनीता खड़ी थी। उसके हाथों में शादी का कार्ड था। मैं तेरी शादी में आई थी, तुझे बुलाना तो मेरा फर्ज था, लेकिन सच कहूँ बुलाना नहीं चाहती थी। सिद्धांत ने कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ, इसलिए आई ही हूँ। उसे अचानक देखकर मैं सन्न रह गई, कुछ कह नहीं पाई। फिर उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद अब शादी के बाद तुझे पता चले कि उस वक्त तू क्या सोच रही थी। वह जा रही थी, लेकिन मैंने उसे रोका और गले लगाया। उसने भी ज़्यादा समय नहीं लगाया मनाने में। मेरे साथ बैठकर फिर बहुत बातें की। अब उसकी शादी में खूब धमाल मचाने वाली हूँ। सुनीता ने और मेरे पति ने मुझे समझाया। उन्हें लगा कि ऐसी बातें किसी के मन में भी उठ सकती हैं
अगर हमें रिश्ते बचाने और निभाने होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझना होता है, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।